Hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another vlog। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी सहर टू इफ्तार रूटीन शेयर करूँगी। और सबसे पहले मॉर्निंग में ना मैं सहरी करने से तकरीबन आधा घंटा पहले मैं कम से कम 2 ग्लास जो है ना गर्म पानी के पीती हूँ। और उसके बाद जी मैं अब अपने लिए सहरी प्रिपेयर कर रही थी। मोस्टली सहरी सुबह ना जो है ना मामा बनाती हैं, रोटियां मामा बना लेती हैं और साथ मैंने फिर थोड़ा बहुत सबको जो चीज़ें वगैरह चाहिए होती हैं सर्विंग मैं कर देती हूँ। तो अपने लिए आज मैं ऑमलेट बना रही थी सिंपल सा, बिकॉज़ अभी मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है। सो बहुत सिंपल सा मैं आजकल ब्रेकफास्ट और ये कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे अपनी वेट लॉस रूटीन भी शेयर करूँगी कि मैं सहर और इफ्तार में क्या ले रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने ले ली थी हाफ़ चपाती और साथ में जी अब मैं बाबा के लिए चाय रख दी थी मैंने और साथ साथ मेरा जो है सहरी वो चल रही थी। एग मैं ना सहरी में ट्राई करती हूँ कि लाजमी लूँ। और रोटी मैंने हाफ़ ली थी बिकॉज़ मामा जो है ना थोड़ी बड़े साइज़ की रोटी बनाती हैं, तो फिर मैं हाफ़ ले लेती हूँ। और साथ में ये मैं डिनर में अपने लिए सैलेड एक बनाती हूँ, वेट लॉस सैलेड। ये भी मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो ये थोड़ा सा बच गया था तो इसके अंदर मैंने मॉर्निंग में ना 2 स्पून जो होते हैं योगर्ट, लो फैट योगर्ट के ना वो डाल के मिक्स कर देती हूँ। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है और जो आपके डेज़र्ट की क्रेविंग होती है ना वो पूरी हो जाती है। उसके बाद जी मैं ग्रीन टी लेती हूँ आफ्टर डूइंग माई सहरी। अच्छा, सहरी जो है ना वो मैं जल्दी कर लेती हूँ और तकरीबन 20 मिनट बाद जो है मैं अपनी ये लेती हूँ ग्रीन टी। उसके बाद मॉर्निंग में मैंने अपनी हैबिट रखी हुई है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 किलोमीटर जो है ना वॉक ज़रूर करूँ। बिकॉज़ खाने के फ़ौरन बाद सहरी के बाद अगर मैं बिस्तर पे चली जाऊँ ना नमाज़ पढ़ने के बाद, तो फिर मुझे ना ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। मुझे वो इतना डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे थोड़ा स्टमक इशू है। तो इसलिए मैं वॉक जो है ना मस्ट करती हूँ और वैसे भी आजकल वेट लॉस के चक्करों में हूँ, तो इसलिए फिर मैं मॉर्निंग में भी 1 किलोमीटर वॉक करती हूँ। और यहाँ पे जी उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की थी और मेरा मूड था कि मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढूँ, तो मेरा बेटा उठ के बैठ गया था। तो बस इसके साथ थोड़ी खेल रही थी मैं। और मोस्टली जो है ना मैं सुबह सहरी करके ही सोती हूँ। रात में नहीं सोते हम ना, सुबह सहरी के बाद ही सोते हैं। तो यहाँ पे जी अब अलीज़े सो गई थी और हम लोगों के उठने का टाइम हो गया था। बस बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, नींद कभी पूरी होती है कभी नहीं। तो उठते ही सबसे पहले तो मैंने अपना रूम क्लीन किया था और आयला को मैंने चेंज करवा दिया था। आयला मेरे साथ ही उठ जाती है, मतलब मैं उठती हूँ ना तो ये फ़ौरन से उठ जाती है। इसे पता, इवन समटाइम ऐसे होता है कि मैं कभी उठ के वॉशरूम जाऊँ तो मेरे आने तक ये उठ के बैठी होती है। मैं थोड़ा सा भी इससे होती हूँ ना, मतलब ये सो रही है तो मुझे इसके पास ही रहना पड़ता है। तो साथ साथ ये मेरे से ना ज़िद कर रही थी कि मामा मुझे है ना फ़ोन दें। तो आज मैंने कहा चलो इसका ना अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दिया था। तो अगर मैं इसे नहीं देती तो इसने कभी भी ऐसे टिक के नहीं था बैठना और कोई हेयर स्टाइल नहीं था बनवाना। वैसे बच्चों को ना फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, मैं तो इसके बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ। और स्टार्टिंग से मैंने आयला को कभी भी स्क्रीन टाइम नहीं दिया था, लेकिन अब आकर ना ये बहुत तंग करती है मुझे। और बाकी इसके कज़न्स वगैरह देखते हैं ना तो ये भी फिर देख के मुझसे ज़िद करती है, लेकिन मैं इसको मोस्टली नहीं देती हूँ। ऐसे 2-3 दिन बाद मैं कभी थोड़ा सा दे दिया। आज फर्स्ट टाइम मैंने कोई हेयर स्टाइल ट्राई किया था। वैसे मैं बहुत अनाड़ी हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाना आता। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जी मैंने अपनी स्किन केयर की थी, मॉर्निंग स्किन केयर। और देन मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पे सहरी के सारे बर्तन पड़े हुए थे वो वॉश किए। और देन जी मैंने आयला को ना नाश्ता बना के दिया था। अच्छा, मैं बच्चों को ना मॉर्निंग में बिल्कुल भी फैंसी टाइप का नाश्ता जो है वो नहीं देती हूँ। मैं मोस्टली इनको पराठा अंडा बना देती हूँ। लाइक मेरा दिल होता है कि बस ये रोटी खाए किसी तरह ना। तो उसके बाद जी अलीज़े तो अभी सो रही थी, तो फिर मैंने लॉन्ड्री के लिए कपड़े डाल दिए थे और देन किचन साफ़ किया ऊपर का। और यहाँ पे जी मेरा बेटा भी उठ गया था, तब तक हमारी नींद पूरी हो गई थी।
जो सो जो सो जो सो जो पशुपाल लेनी है। माशाल्लाह से बहुत फ्रेश उठी थी ये और काफ़ी अच्छे मूड में थी। बहुत मज़ा आता है बच्चे के साथ ना ऐसे मस्तियाँ करने में। तो यहाँ पे आलमोस्ट जो है ना 12 का टाइम हो गया था। उसके बाद मैं अगेन इसको लेके ऊपर आ गई थी और यहाँ पे जी हमारी लॉन्ड्री मैंने एक कर दिया हुआ था और दूसरा मैंने ये डाला हुआ था और यहाँ पे अलीज़े मेरी गोद में थी। अब आज ना मम्मा ने फ़्रेश ये बनाया था मक्खन, तो जिस दिन भी फ्रेश मक्खन बनता है ना तो मैं थोड़ा सा इसको खिलाती हूँ। बड़े मज़े से खाती है ये, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये, बड़ा हेल्दी होता है और बच्चा इजीली खा लेता है। और अगर आपके बेबी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू है ना तो भी आप उसको मक्खन वगैरह दें तो इससे उसका कॉन्स्टिपेशन जो है ना काफ़ी हद तक रिलीफ़ हो जाता है। तो लीज़े तो बहुत इंजॉय करके खाती है माशाल्लाह से। ऊपर के काम जी मेरे डन हो गए थे और उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे और यहाँ पे मैं अब अपने बेबी को फ्रेश करने लगी थी। इसे हम शावर देंगे तो बहुत खुश होकर ये शावर लेती है माशाल्लाह से। काफ़ी एक्टिव हो रही है और काम ऐसे ही कुछ आंटी साजदा कर लेती हैं, कुछ मैं भी कर देती हूँ बिकॉज़ उनका भी रोज़ा होता है। और आजकल मैं आंटी से कहती हूँ कि झाड़ू वगैरह वो लगा देती हैं, पीछे कपड़ा जो है वो मैं लगा लेती हूँ, तो ऐसे मिलजुल के हमारा काम हो जाता है। माशाल्लाह से मेरी आंटी बहुत अच्छी हैं और लाइक वो मेरे घर का एक मेंबर है। हमने कभी उनको ऐसे ट्रीट नहीं किया कि वो हमारे घर काम करती हैं। उन्हें यहाँ पे मेरे ससुराल में माशाल्लाह से उनका ये 12 साल हो गए हैं उनको यहाँ पे और बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल घर के मेंबर की तरह। और यहाँ पे मैं अलीज़े को ना परफ्यूम पाउडर नहीं मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं उसको ना परफ्यूम लगाती हूँ और ये निक्सटन की परफ्यूम थी लेकिन मैंने कभी डायरेक्टली उसको अप्लाई नहीं की, मैं उसके कपड़ों पे उसको पहनाने से पहले ही लगा देती हूँ। उसके बाद जी मैंने नीचे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी। मोस्टली हम ऐसे करते हैं कि आंटी से मैं कहती हूँ आप ऊपर का कर लें तो मैं नीचे का काम मैं कर देती हूँ। सम टाइम ऐसे होता है मैं जल्दी उठ जाऊँ तो मैं आंटी के आने से पहले ही कर लेती हूँ और फिर जो काम मुझे अच्छा नहीं लगता लाइक मुझे वॉशिंग जो कपड़े होते हैं ना हाथ से वॉश करने के लिए उसमें मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो मैं आंटी के लिए रख देती हूँ कि आंटी आज मैंने ये काम कर लिया तो आप जो है ना मुझे कपड़े वॉश कर दें। तो ऐसे ही बस जी टाइम गुजर जाता है और उसके बाद यहाँ पे अब मोस्टली जो ब्रेकफास्ट फर्स्ट मील मैं अलीज़े को देती हूँ ना वो मेरी अब से स्टार्ट हुई है क्योंकि अलीज़े लेट उठती है, तो यहाँ पे अब मैं उसको दे रही थी बनाना। और उसके बाद जी हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी। आयला इस टाइम आंटी साजिदा के साथ चली गई थी। उनके घर में वो काफ़ी खुश रहती है, वो आंटी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, तो मैं वैसे उसे बाहर नहीं जाने देती हूँ लेकिन वीक में एक दफ़ा मैं उसे आंटी के साथ भेज देती हूँ कि वो थोड़ी सी फ्रेश हो जाती है ना। और आंटी की बेटियाँ भी माशाल्लाह उससे बहुत प्यार करती हैं। तो बस जी ये मेरे पास टाइम था, फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा और आयला भी आ गई थी, दोनों बच्चों को सुलाया। और इसके बाद ये अब जो मेन काम स्टार्ट होता है ना इफ़्तार बनाने का, तो इसके बाद बच्चों को सुलाने के बाद फिर मैं इफ़्तारी की तैयारी करती हूँ। और यहाँ पे आज मुझे बनाने थे बैंगन चावल इफ़्तार में और साथ में मैंने अपने लिए ये डिटॉक्स कहवा बनाया हुआ था और ये मैं इफ़्तार के बाद पीती हूँ और सुबह सहरी तक जो है ना मैंने इसको ख़त्म करना होता है। और बैंगन चावल तो मेरे फेवरेट हैं, बैंगन के साथ बॉइल्ड राइस। लेकिन आज मेरे घर में ना मोस्टली सबका थोड़ा गले का इशू हुआ हुआ है, नज़ला खांसी वगैरह, तो फिर मामा कह रही थी हल्का सा ना तड़का लगा लो, तो यहाँ पे मैंने देसी घी का तड़का लगाया था। अब राइस जो है ना हमारे अपने न्यू आए हुए थे गंदम सॉरी
क्या कहते हैं उसको, लाइक हमारी अपनी थे हम, तो वो बड़े मज़े के बनते हैं। अपने लिए जी यहाँ पे मैं अपना सैलेड रेडी कर रही थी। और आज अफ्तार में कुछ इतना बनाने का मूड नहीं था, बिकॉज़ आयला के चाचू जो थे वो आज बाहर जा रहे थे अफ्तारी में, और आयला के बाबा वैसे भी अफ्तारी टाइम पे नहीं होते हैं। तो बस मैं होती हूँ और मामा पापा होते हैं। मामा पापा को कोई ऑयली फूड जो है ना सूट नहीं करता, वो ऑयली चीज़ें नहीं खाते, और मैं आजकल वैसे ही डाइट कर रही हूँ, तो इसलिए फिर आज मैंने सोचा कि कोई भी ऑयली फूड नहीं बनाएंगे हम। और वैसे मेरे घर में बनती है पकोड़े समोसे वगैरह, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। बाकी जो होते हैं ना मेंबर्स वो ले लेते हैं, लेकिन आजकल मैं नहीं ले रही हूँ। उसके बाद जी आयला ने मुझे कहा कि मामा मुझे खानी है नूडल्स, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए नूडल्स बनाई थी। साथ अलीज़े को भी मैंने थोड़ा सा टेस्ट करवाया था। और यहाँ पे उसके बाद मैं अलीज़े को ना बैंगन चावल जो थे हल्के हल्के से पोटैटोज़ लगा के वो करवा रही थी। सम टाइम मैं इसको दिन में ना एक मील जो होता है वो स्पेशली मैंने इसके लिए डिज़ाइन किया होता है, वो इसको बना देती हूँ। और ज़्यादा बाकी टाइम में ना मैं इसको जो घर में बना होता है ना वो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करवाती हूँ। तो यहाँ पे अफ्तारी हमने कर ली थी, और अफ्तारी के बाद जी अब मैं किचन में आ गई थी अफ्तारी के बर्तन वॉश करने। और अफ्तारी के टाइम पे मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की थी, बिकॉज़ उस टाइम पे फिर सब बैठे होते हैं और इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा होता है ना, लेट हो रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। ये काका तंग करने लग गया। अफ्तारी के बाद ना बस बर्तन वगैरह ही वॉश करते हैं कि ईशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है। तो उसके बाद जी मैं नमाज़ अदा की थी, और देन मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी। नमाज़ के बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। और उसके बाद जी हम लोग करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अपना टारगेट सेट किया होता है मैंने कि मैंने 3 किलोमीटर जो है ना वॉक करनी है इस टाइम पे। मोस्टली 20 या 23 मिनट के अंदर ना मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे आयला और अलीज़े दोनों को मैं अपने साथ ऊपर ही ले आई थी, बिकॉज़ ये नीचे भी तंग करती हैं। और शुक्र है अलीज़े ने काफ़ी अच्छा टाइम गुजार दिया था। उसके बाद जी ये मेरी बेटी की बारी होती है। वो पहले मुझे करने देती है, और फिर जब मम्मा बस होती हैं तो वो कहती है मम्मा अब मेरी बारी। और देन अगेन मैं आ गई थी नीचे किचन में, बाबा के लिए चाय बना रही थी। और यहाँ पे बच्चों के सोने का टाइम हो गया था। फिर अलीज़े को आज मैं दे रही थी सीरियलैक। ये किड स्टार का ना राइस सीरियल है, तो ये मैं इसको बना के दे रही थी। और मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि मैं उसको ना फीडर में ही बना देती हूँ, क्योंकि ऐसे वो बहुत इजीली पी लेती है। मैंने क्या किया हुआ है कि इसकी निप्पल थोड़ी सी जो है ना सुराख इसका ना थोड़ा बड़ा कर दिया है, इतना ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, तो वो इजीली पी लेती है। और मेरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और मेस भी क्रिएट नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ मैं उसको स्पून फीडिंग भी करती हूँ। और लाइक दिन में एक मील जो होता है ना मैं उसको स्पून के साथ देती हूँ, और एक मील जो है ना मैं ऐसे फीडर में कोई भी लाइक प्योरी फॉर्म में मैंने जो उसको देना होता है तो फीडर में दे देती हूँ। अब मेरी बेटी सो गई थी, आयला को भी अब मैं सुला दूँगी। और ये वाला टाइम जो होता है ना ये टोटली मी टाइम होता है। इसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश अप होती हूँ, अपनी स्किन केयर करती हूँ, और देन जी अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ, और ऐसे ही टाइम गुजर जाता है। सो गाइस होपफुली आपको मेरी आज की शेयरिंग अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।